दोस्तों, अगर आप ट्रेन से बाइक भेजने वाले हैं तो आज ट्रेन से बाइक भेजने का कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा पूरा A to Z बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं टेक विद मोहन। इसमें सबसे पहले प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में 9 से 10 टिप्स बताऊंगा, जिसमें आपको बाइक भेजने के दौरान जानना बहुत जरूरी रहेगा। तो टिप्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, चलिए प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पार्सल ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपने बाइक की पैकिंग करानी पड़ेगी। अगर आप खुद से भी कर लें तो भी अच्छा है, नहीं तो पार्सल ऑफिस में भी जाके तो वहाँ पे आपको जो भी उनके हिसाब से चार्ज बनेगा वो चार्ज के हिसाब से आपकी अच्छी पैकेजिंग कर देते हैं। उनके हिसाब से ही पैकेजिंग करा लेंगे तो सही रहेगा। पैकेजिंग के पहले आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके बाइक में पेट्रोल अगर है तो उसको आप निकाल। बाइक पार्सल कराते हैं उस टाइम पे उसमें पेट्रोल रहता है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ रेलवे के हिसाब से सख्त मना है। तो आप अपने बाइक की टंकी खाली ही कर लें। दोस्तों, अभी हम मान लेते हैं कि आपकी पैकेजिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको जाना है पार्सल ऑफिस में। वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा। उसमें कुछ स्टेप रहेगा जिसमें फॉर्म में बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती, जिसमें आपका वैलिड आईडी प्रूफ लगता है, जिसमें कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद दोस्तों, आपके बाइक का आरसी पेपर होना चाहिए, आप बाइक का इंश्योरेंस होना चाहिए। इन सब डॉक्यूमेंट के जो आपके पास जीरोक्स फोटोकॉपी अगर आप पहले से करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, उनकी जीरोक्स लगती है तो वो उसके जीरोक्स कॉपी ही मांगते हैं, तो वो आपको टाइम बच जाएगा। तो बेसिक डिटेल उसके बाद आप सारे बेसिक डिटेल भरने के बाद सब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे ऑफिस के अंदर। अब आपको फॉर्म फिल करना होता है और कुछ बेसिक बातों को भी ध्यान रखना होता है। आपको अपने बाइक की वैल्यूएशन को ध्यान से भरना। वैल्यूएशन मतलब जब आप बाइक खरीदें तो उस टाइम पे आपकी लगभग मान लीजिए 90,000 की पड़ गई थी, तो वही अब 4 से 5 महीने बाद उसकी कीमत लगभग मान लीजिए अब 60,000 हो जाती है, जो कि आपके इंश्योरेंस कागज़ में लिखा रहेगा। उसके हिसाब से ही फॉर्म में फिल करें। इसमें एक भी गलती ना करें। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई रेलवे की तरफ से तो आपको उतना वो वापस करेगी जितना आपने उसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए उसमें जो भी डिटेल्स हो वो आप सही से भरेंगे तो आप लोगों को सही रहेगा। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो ध्यान देना है, आपको पार्सल ऑफिस से 3 रिसीप्ट मिलती हैं। उसमें पहली रिसीप्ट आपकी ऑफिस में रहेगी, दूसरी बाइक में लगा देंगे और तीसरी रिसीप्ट आपके पास रहेगी, वो भी ओरिजिनल, जो कि बाइक के रिसीविंग लेने के टाइम पे लगेगी। तभी आपको आपकी बाइक उस स्थान से मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई बाइक के प्रोसेस और रिसीविंग के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ खास 10 टिप्स, जो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम समझते हैं बाइक पार्सल प्रोसेसिंग कॉस्ट की। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, और अगर आपकी बाइक की वैल्यूएशन लगभग 60,000 की है तो, और अगर आप उसको एक समझिए कि 1200 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं तो उसमें लगभग 1500 से 2000 तक का खर्चा आ जाएगा, और ट्रेन टू ट्रेन डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं हम। दोस्तों, आपकी बाइक उस स्थान पर पहुंच गई है जिस स्थान में आपने भेजा है। तो अब आप वहां से 6 घंटे के अंदर वहां की पार्किंग से उठा लेंगे तो रेलवे उस पार्किंग का पैसा नहीं लेगा। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगा दिए उसके बाद रेलवे 10 रुपये प्रति घंटा चार्ज करने लगता है। इससे अच्छा है आप टाइम से बाइक उठा लें तो सही रहेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अब आप लोगों को मन में सवाल चल रहा होगा कि वो जो रिसीप्ट मिली है उसकी फ़ोटो कॉपी करा के, यानी कि व्हाट्सएप या मेल से निकाल के आप वहाँ जाकर और बाइक रिसीव करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रेलवे ओरिजिनल रिसीप्ट और आईडी प्रूफ मांगती है। तो आप या कोई भी रिसीव्ड कर सकता है, बट उसके पास ओरिजिनल रिसीप्ट और आईडी प्रूफ होना चाहिए।
चौथा पॉइंट दोस्तों, आप अपना मोबाइल नंबर भरने के टाइम पे जब डालते हैं तो बिल्कुल सही डालें, क्योंकि सारी डिटेल्स आपके फ़ोन पर आएंगी। अगर आपका मोबाइल नंबर सही नहीं रहेगा तो आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका नंबर सही होना चाहिए वहाँ पे। पाँचवा पॉइंट दोस्तों, आपकी ट्रेन सेम डे की है, जिस दिन आपको निकलना है तो उससे 3-4 घंटे पहले आप रेलवे स्टेशन पहुंच के अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करा लें और अपनी ओरिजिनल रिसिप्ट ले लें। और छठा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप अभी ही न्यू बाइक लिए हैं यानी खरीदे हैं और आप उसको पार्सल कराना चाहते हैं तो आपके आरसी पेपर लगते हैं। लेकिन अगर आपका अभी भी आरसी पेपर नहीं बना है तो पहले आरसी पेपर का वेट कर लें, क्योंकि रेलवे उसको बिना आरसी पेपर के पार्सल नहीं करती हैं। सातवां पॉइंट दोस्तों, आप अपनी बाइक को जिस ट्रेन से भेज रहे हैं उस ट्रेन का स्टॉपेज लगभग 5 मिनट से ऊपर का होना चाहिए। 5 मिनट से अगर कम का स्टॉपेज है तो आपकी बाइक का पार्सल उस स्टेशन पर नहीं जाएगा, उसके आगे या पीछे जो भी बड़ा स्टॉपेज रहेगा वहां तक जाएगा। और आठवां पॉइंट है दोस्तों, आपकी बाइक का वैल्यूएशन रेलवे को बिल्कुल सही बताएं, जिससे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो रेलवे उसको रिफंड दे सके। नौवां पॉइंट दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप अपने सामने ही अपनी बाइक को ट्रेन में लोडिंग करा लें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे जब वो लोग करते हैं तो थोड़ा टूटने फूटने का भी जो भी डर बना रहता है तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से सुरक्षित उसको रखवाएंगे। 10वां पॉइंट दोस्तों, अब सवाल ये रहता है कि मेरा पार्सल कब पहुंचने वाला है। तो ट्रेन को ट्रैक करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ पहुंची है और कब पहुंचने वाली। तो उसके लिए आप ट्रेन का लाइव लोकेशन के लिए ट्रेन के एप्लीकेशन हैं, उसमें आप ट्रेन का नंबर डालेंगे तो वैसे भी आपको लाइव लोकेशन दिखा देगी। और जब आपका सामान वहां पे पहुंच जाता है तो आप वहां से जल्द से उठा लीजिए, तो ये आपके लिए भी सही रहे। दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना प्यार से वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।